हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्ट में 37 चैप्टर्स और 484 सेक्शंस हैं। इसका सेक्शन 1 कहता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इस एक्ट का संक्षिप्त नाम होगा और ये एक्ट हमारा संपूर्ण भारत में लागू होता है। ये एक्ट हमारा संपूर्ण भारत में लागू होता है, लेकिन नागालैंड और ट्रिब्यूनल एरिया जो हैं उन एरियाज में इसके चैप्टर 8, 10 और 11 केवल लागू होते हैं। बाकी चैप्टर्स जो हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अपने गजट में नोटिफिकेशन करके लागू करवा सकती है। पर अब ये आता है कि ट्रिब्यूनल एरियाज हैं कौन कौन सी। तो जो ट्रिब्यूनल एरियाज 21 जनवरी 1972 के संविधान के 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में मेंशन कर दिए गए, वही केवल एरियाज ट्रिब्यूनल एरियाज में काउंट होंगी। उनमें आसाम के कुछ एरिया हैं और दूसरे कुछ एरिया जो इसमें मेंशन कर दिए गए वो सब आते हैं। तो वहां पर हमारे केवल चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 इस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के लागू होते हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर वहां के स्टेट गवर्नमेंट अपने गजट में नोटिफिकेशन करा के लागू करवा सकती है। ये एक्ट हमारा 1 डे ऑफ अप्रैल 1974 को अपने इंडिया में लागू हुआ। इट शैल कम into force on 1 day of April 1974। अब इसका सेक्शन 2, इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो हमने इसमें लिखी हैं और बाकी जो डेफिनेशन है उस एक्ट में है। जैसे इसकी सेक्शन 2 का सबसेक्शन ए बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। इसका बेलेबल ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। इस एक्ट के लास्ट में, इस एक्ट के बाद में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दिए हुए हैं। उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल में जो बेलेबल हैं, जो बेलेबल लिखे गए हैं वो हमारे बेलेबल ऑफेंस होंगे। और इसी में कहा गया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे, एनी अदर ऑफेंस। जो उनको छोड़ करके जो दूसरे होंगे वो हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। सी पार्ट इसका सेक्शन 2 का सबसेक्शन सी कहता है कॉग्निटिव ऑफेंस क्या होते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो जाता है कि कॉग्निटिव ऑफेंस कौन कौन से होते हैं। ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। एक ही वर्ड इसमें याद रखना है, विदाउट वारंट। ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट विच इज द ऑफेंस in accordance with the first schedule। पहले शेड्यूल, अभी हमने बताया कि इस एक्ट के लास्ट में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 है। तो पहले शेड्यूल में जो ऑफेंस हैं, जिन ऑफेंस में पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है वो क्या होंगे, हमारे कॉग्निटिव ऑफेंस होंगे। अब आता है सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन एल कहता है नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस कौन कौन से होते हैं। A police officer has no authority to arrest without warrant। एक पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के अरेस्ट करने का पावर नहीं है, वो हमारे ऑफेंस नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस कहलाएंगे। सेक्शन 2 का सबसेक्शन एक्स कहता है वारंट केस। वारंट केस क्या क्या होते हैं, ए केस रिलेटिंग to an offense punishable with death imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years। जो हमारे जो हमारा 2 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा जिनमें है,
जिनमें हमारी क्या है 2 ईयर से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है, वो हमारे वारंट केस कहलाते हैं। अब इसके बाद में क्या आता है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन आर कहता है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती, ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। सेक्शन 173 के सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात जब उसको ऐसे प्रूफ मिल जाते हैं कि वह घटना उस सेक्शन के अंतर्गत घटित पाई जाती है या घटित हुई है, उसके सारे साक्ष्य मौजूद है, तो उन सब को संकलित करके चार्जशीट बनाती है, और चार्जशीट जो कोर्ट में फाइल होती है वो चार्जशीट हमारी क्या कहलाती है, पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर उस रिपोर्ट को कहां फॉरवर्ड करता है, टू अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने देता है, और वो जो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने देता है उसे हम सेक्शन 173 के सब सेक्शन 2 में पेश करते हैं। अब आता है कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन आई कहता है जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या आती है, इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द केस कोर्स ऑफ विच एविडेंस इन और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ऐसी चीजें, ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें कोई एविडेंस ओथ करा करके, ओथ के द्वारा लिया जाता है, वो जो प्रोसीडिंग होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में जैसे कोर्ट में है, अब कोर्ट में हम किसी चीज को प्रोसीडिंग के तहत विद ओथ ही कहेंगे, ओथ ही के द्वारा दे सकते हैं, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स क्या कहलाती हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती हैं। और इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन जो मेन डेफिनेशंस थी उनको यहाँ पर क्लियर करना जरूरी था। अब इसका सेक्शन 3, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेक्शन 3 में क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस क्या कहा जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे और उनको क्या कहा जाएगा। अब इसमें सेक्शन, इसमें सब सेक्शन 1 to 4 तक डिवाइड किए गए सेक्शन 3 में। तो इसमें आता है कि जो मैजिस्ट्रेट होता है और जज, इन दो में कंफ्यूजन होता है कि मैजिस्ट्रेट कौन है, जज कौन है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन है और हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है, इन सब में कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है, इनमें से कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो क्रिमिनल ट्रायल, प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इज कॉल्ड मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट मीन्स दंडा, न्यायिक दंडाधिकारी। न्यायिक दंडाधिकारी कौन होगा, जो क्रिमिनल ट्रायल की प्रोसीडिंग कर रहा होगा, वो हमारा मैजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी होगा। एंड प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल प्रोसीडिंग, वो क्या होगा, जज और न्यायाधीश या न्यायाधीश होगा। जो सिविल प्रोसीडिंग में जो प्रोसीडर कर रहा होगा वो क्या होगा, जज होगा, न्यायाधीश होगा। और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ट्रायल कर रहा होगा वो हमारा मैजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी होगा। अब यहां बात क्लियर हो गई कि हमारा न्यायाधीश और न्यायिक दंडाधिकारी या जज और मजिस्ट्रेट कौन होता है। अब मजिस्ट्रेट में भी डिवाइड कर दिए गए। मजिस्ट्रेट में वैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन यहां पर क्या है कि मेट्रोपॉलिटन में कौन होगा और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, अदर सिटीज हैं, उनमें कौन होगा। तो पहले तो जो अदर सिटीज होते हैं उसमें जो जुडिशियल, जो क्रिमिनल ट्रायल करते हैं उनको क्या कहते हैं, मैजिस्ट्रेट। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती हैं उनमें जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनको हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं। अब आता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी होती क्या है, कि ऐसी सिटी जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख
या 1 मिलियन से अधिक होती है, वो जो सिटीज होती हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहलाती है। और यही मेट्रोपॉलिटन सिटीज जब ये एक्ट लागू हुआ, इसके पहले प्रेसिडेंशियल एरियाज कहलाती थी। क्या कहलाती थी? प्रेसिडेंशियल एरियाज कहलाती थी। लेकिन जब ये एक्ट लागू हो गया तब ये क्या कहलाने लगी? मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने लगी। अब इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उस शहर की जनसंख्या जो 10 लाख से ऊपर हो गई है, उनको वो मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर कर सकती है। ये ऐसा है। तो अब इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होती है क्लियर हो गई होंगी। प्रेसिडेंशियल एरिया इस एक्ट के लागू होने के पहले उन्हें कहते थे। अब आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 का पार्ट ए कहता है कि यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं होंगी उनमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होंगी उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। इसका सब सेक्शन बी 1 का पार्ट बी कहता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होंगे, और इसमें क्या होंगे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड, थर्ड, फर्स्ट ये नहीं होते। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक ही होते हैं। अब सी पार्ट कहता है कि जो अदर सिटी होंगे उसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। तो जो अदर सिटीज हैं जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं है, उनमें मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही होगा। अब इसका डी पार्ट कहता है कि जो ये मजिस्ट्रेट होंगे उनमें से कोई एक मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा वो क्या हो जाएगा? एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाएगा, CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाएगा। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो चीफ बनाया जाएगा उसको हम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे। अब इसका सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 कहता है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑफिस होगा वो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफिस कहलाएगा। और जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ऑफिस होगा वो कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफिस कहलाएगा। और ऑफिस कहलाएगा, कोर्ट उसका कोर्ट कहलाएगा। मतलब CJM कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब इसका सब सेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 कहलाता है प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट। जो अभी हमने डिफाइन किया कि प्रेसिडेंशियल और मेट्रोपॉलिटन, जो प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट था वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, और जो चीफ प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट था वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाएगा। मतलब कहने का इसमें जो चीजें थी वो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन हो जाएंगी और यहाँ पर जुडिशियल हो जाएंगी मजिस्ट्रेट में। अदर सिटीज में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं है उनमें। अब इसका सेक्शन 4 कहता है, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 4 कहता है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनमें डिवाइड कर दिया गया, 2 हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में जैसे DM होते हैं, SDM होते हैं, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जो शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, एनी डिसीजन फॉर पनिशमेंट, इंक्वायरी, ट्रायल, जो किसी सजा के लिए पनिशमेंट देते हैं, जो इंक्वायरी करते हैं, जो ट्रायल कराते हैं, वो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव वर्क देते हैं, प्रशासकीय कार्य देते हैं, लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस बनाना, उसे निरस्त करना, धारा 144 को लागू कराना, शांति व्यवस्था मेंटेन रखना, ये सारी चीजें किसकी कहते होती है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की होती हैं। तो इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इसके पास में वर्क होते हैं।
जो इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं और इसके पास में जो ट्रायल वर्क होते हैं वो सारे चीजें होते हैं जो न्यायिक वर्क होते हैं। तो इसमें से अभी सेक्शन 3 में कहा गया कि मैजिस्ट्रेट कौन है, जज कौन है और एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, इन सब को पार्ट में कौन कौन कहाँ होंगे ये सब। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ये कैसे होंगे, वो सब इसके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इसका सेक्शन 4 कहता है ऑल ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी investigated, inquired into or trial according to the provisions of this act. All offences of IPC, all offences of IPC, very important word है। all offences of IPC, IPC के जितने ऑफेंस हैं वो सब, उन सब का इंक्वायरी, उन सब का ट्रायल इस एक्ट के प्रोविजन के तहत ही किया जाएगा, ये सेक्शन 4 कहता है। इस एक्ट के तहत ही किया जाएगा, किसमें, जो आईपीसी में है। वो सारे ऑफेंसेस इस एक्ट के प्रोसीडिंग के तहत ही उसके ट्रायल और उसके इंक्वायरी, उसके इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें की जाएंगी, ये सेक्शन 4 कहता है। सेक्शन 5 कहता है अदर लोकल एक्ट्स, जो सेल्फ डिफाइंड किए गए ऐसे कोई लोकल एक्ट या ऐसे कोई एक्ट जिनमें उस ऑफेंस को डिफाइन किया गया और उस ऑफेंस की डिफाइन की प्रोसीडिंग दी गई कि इसको, इस ऑफेंस को ऐसे प्रोसीड किए गए। मतलब कोई ऐसा एक्ट है जो अपने में खुद को संपूर्ण है कि उस एक्ट का वो पनिशमेंट इस तरीके से प्रोसीडिंग में चलेगा, तो वहां पर हमारा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 लागू नहीं होगा। लेकिन जहां पर उस एक्ट में उसकी प्रोसीडिंग डिफाइन नहीं की गई होगी कि उसकी सजा कैसे चलेगी, वो का उसका एक्शन कैसे होगा, तो वहां पर तुरंत हमारा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जो प्रोसीडिंग है वो लागू हो जाएंगी। ये सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 5 क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई ऐसा एक्ट है कि उसमें उस धारा का पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, उसकी पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट लिखी है, उसको डिफाइन किया गया है, तो उस एक्ट की प्रोसीडिंग के तहत होगा। अगर नहीं डिफाइन किया गया तो फिर सीआरपीसी, हमारा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत ही उसकी इनकी एक्ट के तहत उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो ये इसका सेक्शन 5 कहता है। अब इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन थे, सेक्शन 1 टू सेक्शन 5। हमारी उम्मीद है कि इसमें क्लियर हो गए होंगे। अब इसकी सेक्शन 6 से, मतलब सेकंड चैप्टर इसका, ये चैप्टर फर्स्ट था, इसके सेकंड चैप्टर में हम इन पोस्टों को, जो मैजिस्ट्रेट हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, इनकी सबकी पोस्ट नियुक्ति कौन करेगा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।